नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऐसा लगता है जैसे इन कंगारुओं को भारत के खिलाड़ियों से कोई नफरत है। ऐसा लगता है कि भारत के खिलाड़ियों की कामयाबी कंगारू हजम नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन कंगारुओं के मन में भारत के खिलाड़ियों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। क्योंकि इतिहास क्रिकेट का उठाकर देखिए, आप याद करिए वो टेस्ट मैच जब कंगारुओं ने अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ सरेआम बेईमानी की थी। क्रिकेट के इतिहास में आज भी वो टेस्ट मैच याद करती है क्रिकेट की दुनिया। क्रिकेट फैंस आज भी उस टेस्ट मैच को याद करते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से खिलाड़ी नॉट आउट थे, आउट दे दिया गया। और जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी तो आउट खिलाड़ियों को भी नॉट आउट दे दिया जाता था। खैर, उस टेस्ट मैच पर हम नहीं जाते हैं। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे जब आप, तो पता चलेगा कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए तो बवंडर मचा मैदान पर। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम वो है जो मैदान पर तो करती है जैसा व्यवहार करती है, अपनी बयानबाजी से भी ये ऑस्ट्रेलिया वाले भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज बात सचिन तेंदुलकर की होगी। सचिन तेंदुलकर की बात इसलिए होगी क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, तो नो डाउट आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा, दोनों को जरूर रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप बेहिचक सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेंगे। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, यह कोई वैसी तो नहीं कहा जाता। एक दौर था जब सचिन तेंदुलकर को टीवी पर देखने के लिए लोग आते थे। सचिन अगर आउट हो जाएं तो लोग टीवी बंद करके चले जाते थे। एक दौर वो भी था। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी लगाई हैं। यह कोई बात हवा में नहीं लगती है 100 सेंचुरी। दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। लेकिन इन कंगारुओं को सचिन तेंदुलकर में महानता नजर नहीं आती, क्योंकि ये कंगारू जलते हैं भारत के खिलाड़ियों से। ये कंगारू सोचते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर को महान बता दिया तो इनके देश के खिलाड़ियों का क्या होगा, यह सवाल है। चर्चा जेसन गिलेस्पी के एक बयान को लेकर मैं करने वाला हूं। आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में ये कंगारू किस मानसिकता के साथ भारत के खिलाड़ियों पर निशाना साधते हैं। जेसन गिलेस्पी से पूछा गया कि भैया आपके टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज कौन हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप भी कहेंगे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरीके से नाम लेंगे आप भी। लेकिन जेसन गिलेस्पी ने क्या बोला, एक बार जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जेसन गिलेस्पी ने 5वें नंबर पर शिखर धवन को रखा, 4थे नंबर पर धोनी और 3रे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग को चुना। इसके अलावा नंबर 3 पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने रोहित शर्मा, नंबर 1 पर जेसन गिलेस्पी ने विराट कोहली को चुना है। तो मतलब साफ है कि यहां पर जेसन गिलेस्पी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया विराट कोहली नंबर 1 खिलाड़ी। चलिए ठीक है, विराट कोहली वैसे ज्यादातर ओपन करते नहीं है, लेकिन जेसन गिलेस्पी की समझ है, उन्होंने विराट कोहली को नंबर 1 पर रख दिया। नंबर 2 पर उन्होंने रोहित को रखा है। चलिए रोहित ओपन करते भी हैं, लेकिन इस लिस्ट में उन्होंने अपनी इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को कहीं नहीं रखा। कहीं भी सचिन तेंदुलकर को जेसन गिलेस्पी ने नहीं रखा है। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि भाई साहब, सचिन तेंदुलकर क्या भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं है? क्या सचिन तेंदुलकर को जेसन गिलेस्पी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं रखना चाहते? क्या सचिन तेंदुलकर ने ऊपरी क्रम पर खेलते हुए रन नहीं बनाए? जेसन गिलेस्पी क्या उस मार को भूल गए जब सचिन तेंदुलकर इनको पीटते थे और इनके खिलाफ रन बनाते थे? क्या जेसन गिलेस्पी भूल गए? मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित तिवारी मौजूद हैं। सुमित, कैसे देख रहे हैं जेसन गिलेस्पी के इस बयान को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं है? कैसे देख रहे हैं? जी अभिषेक,
सबसे पहले तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, उसके पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जिस गिलेस्पी की बात कर रहे हो आप, जिस जेसन गिलेस्पी की बात कर रहे हो, इसका नाम आप भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। मैं दर्शकों को बोल रहा हूं कि आप भी इसका नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे। इस आदमी को दुनिया में कोई जानता नहीं है और इसकी इतनी औकात हो गई है कि ये सचिन तेंदुलकर को टॉप 5 में नहीं रख रहा है। अब बताइए आप कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने इन सब की इतनी पिटाई की है, इतना धोया है, इससे साफ साफ ये समझ में आता है कि इसको जो इनका दर्द है ना, ये दर्द अभी भी कायम है। सचिन का जो डर है वो डर अभी भी कायम है। इसलिए ये टॉप 5 में देखना नहीं चाहते सचिन तेंदुलकर को। इनके पास एक ही खिलाड़ी है, रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं ये लोग, उसके अलावा कोई है नहीं इनके पास। अब ये चाहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग जो है उसके नाम के आगे सचिन का नाम ना आए, इसलिए जो है सचिन का नाम टॉप 5 में नहीं रखा है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें जो है वो अभी जो वर्तमान में खेल रहे हैं उन्हीं का नाम है, तो शिखर धवन कौन है? शिखर धवन ने भी रिटायरमेंट ले लिया है ना, वो तो अभी नहीं खेल रहे हैं ना। सचिन तेंदुलकर भी नहीं खेल रहे हैं, सहवाग भी नहीं खेल रहे हैं। हाँ। तो आपने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं रखा, जबकि सहवाग भी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर को टॉप 5 में नहीं रखा। नंबर 1 के खिलाड़ी हैं वो। दुनिया में अगर कोई भी पूछता है कि क्रिकेट का गॉड कौन है, नाम आता है सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम ना आना, इससे साफ साफ नजर आता है कि जो इनका दर्द है ना, वो दर्द और डर अभी भी कायम है इनके अंदर, और ये कहीं ना कहीं जलते भी हैं। ये भारत से जलते हैं, भारत के क्रिकेट से जलते हैं और भारत के क्रिकेट टीम से जलते हैं। जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट लगातार इतने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार जो है वो खेलते जा रहे हैं, वो इन कंगारुओं के अंदर ना बौखलाहट पैदा की हुई है। और दुनिया में आप किसी से पूछ लो कि सबसे चिटर टीम कौन है, सबसे चिटर खिलाड़ी कहां पे पाए जाते हैं, तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, नाम आता है कंगारू। तो क्रिकेट टीम के जो चिटर हैं, चिटर में आपका नाम आता है, और आप यहां पर ज्ञान देने बैठे हो। आप सचिन तेंदुलकर को टॉप 5 में नहीं रख रहे हो, उनकी जगह नहीं दे रहे हो टॉप 5 में। भाई साहब, वो क्रिकेट के भगवान हैं, आपके रखने या ना रखने से कोई फायदा या फिर कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं वही बताना चाहूंगा, फिर से वही बोलना चाहूंगा कि आपको कोई जानता नहीं है। आप इस तरीके की जो फैसला लेते हो और जो टॉप 5 में आप सचिन का नहीं रखते हो, ये सरासर गलत है। और सरासर जो सचिन के फैंस हैं, सचिन के प्रेमी हैं, उनको तो दर्द होगा, उनको तकलीफ होगा, उनको बुरा लगेगा कि सचिन का नाम जो है वो टॉप 5 में नहीं आया है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है वो हमेशा नंबर 1 पे है, लोगों के दिलों में कायम है। हाँ, और वो नंबर 1 पे रहेंगे। नहीं, सवाल तो सुमित इसलिए खड़ा हो रहा है ना, चलिए सहवाग बड़े खिलाड़ी है, हमने माना, रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी है, विराट बड़े खिलाड़ी, हमने मान लिया। शिखर धवन भी क्या सचिन से बड़े हैं? सवाल तो इसलिए खड़ा हो रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि जेसन गिलेस्पी ने शिखर धवन को इस लिस्ट में रखा है और सचिन तेंदुलकर को इस लिस्ट में नहीं रखा। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये भी है, और ये भी है कि जो टॉप 5 में खिलाड़ी हैं, वो सब के सब जो है वो सचिन को भगवान मानते हैं। वो सब के सब जो है सचिन को नंबर 1 का खिलाड़ी अभी भी मानते हैं। अभी भी वो लोग ये चाहते हैं कि सचिन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूट जाए, इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इनको दिखाई नहीं देता, इन कंगारुओं को दिखाई नहीं देता, इन चीटरों को दिखाई नहीं देता। इनको समझ में नहीं आता कि सचिन तेंदुलकर की क्या अहमियत है, उनका क्या स्थान है, और वो जिस तरीके से दुनिया भर में अपना नाम कायम किया है और जिस तरीके से क्रिकेट खेला है। जी बिल्कुल, पूजा जाते हैं, सचिन तेंदुलकर के भगवान का दर्जा है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जहां से निकलते हैं लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग उनके कदमों को चूमना चाहते हैं, इस तरीके से लोग प्यार करते हैं। और अभी तक विवादों में नहीं रहे हैं सचिन तेंदुलकर। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का दर्जा उनको ऐसे ही नहीं मिल गया। क्रिकेट के साथ साथ और खेल के साथ साथ वो जो है वो एक भी किसी भी विवाद में अभी तक पड़े नहीं है। सुमित, आपने बहुत अच्छा है मुद्दा उठाया, इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी की आप बात करिए, कितने चीटिंग हुई है रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में भारतीय टीम के साथ। बिल्कुल। लेकिन सचिन तेंदुलकर को कितनी बार गलत आउट दिया गया क्रिकेट के इतिहास में। सचिन तेंदुलकर ने ना तो कभी किसी टीम के खिलाफ आरोप लगाए, ना किसी अंपायर पर आरोप लगाए, चुपचाप अंपायर के फैसले को मानकर मैदान से बाहर चले जाते, चुपचाप अंपायर के फैसले को मानते थे, सिर्फ भगवान की तरह ऊपर देखते थे और हेलमेट को उतारते थे और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जो है वो स्टेडियम के बाहर जाते थे। वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आप टॉप 5 में ना रखकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या रिकी पॉन्टिंग है? रिकी पॉन्टिंग का नाम आप ऐड करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये कायराना हरकत किया है, मैं इसको कायराना हरकत ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि भारत में जो है, दुनिया में जो है, सचिन को प्यार करने वाले लोग हैं और टॉप 5 में अगर नहीं देखते हैं तो तकलीफ तो होती है। पूरे प्यार करते हैं सचिन को, 140 के 40 करोड़ सचिन तेंदुलकर को प्यार करते हैं। लेकिन बहरहाल
जेसन गिलेस्पी का जो ये बयान है, जो ये उनका मानना है कि टॉप 5 में सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है और ये दिखाता है कि कितने मतलब कैसी मानसिकता के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और कितनी कम समझ है इनको क्रिकेट की। सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों में ना रखना ये बताता है कि जेसन गिलेस्पी को क्रिकेट की समझ नहीं है। जेसन गिलेस्पी भूल गए उस मार को जो सचिन तेंदुलकर उनको पीटते थे मैदान पर। खैर, आपका जेसन गिलेस्पी के इस कमेंट पर जो उनका ये मानना है कि टॉप 5 में सचिन तेंदुलकर नहीं होने चाहिए, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।